जी तो बेटा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है जी। तो बेटा जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, लीवर की एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एक लोड है, आप उसको उठा रहे हैं, ये आप उठा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, एफर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपने रस्सी को उसके साथ टाई किया हुआ है, वो जो चीज़ फिक्स की गई है वो क्या है, फुलक्रम। समझ आ गई है। इस तरह बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में क्या है, इन दिस फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में क्या है, द फुलक्रम जो है बिटवीन सेंटर में होता है, किसके दरमियान में होता है, एफर्ट और लोड के। मैंने बताया ना, लोड और एफर्ट के दरमियान में होता है फुलक्रम। यहाँ से एक यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कैन प्रोड्यूस लार्ज फोर्स, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है, फ्रॉम अ स्मॉल एफर्ट, थोड़े सी भी काम करने के लिए इसमें फोर्स ज़्यादा लगाई जा रही थी। इन दिस केस, इस केस में द एफर्ट आर्म which is the distance between effort and the fulcrum is long, various the load arm, the distance between load and the fulcrum is short। यहाँ तक समझिए। इसने ये कहा है बेटा कि फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में fulcrum से एफर्ट तक का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और fulcrum से लोड तक का डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। बाय अ लॉन्गर एफर्ट हार्म, लंबे वाला एफर्ट जो आर्म है, ये वाला लंबे वाला जो आर्म है, इसको बाजू उसको बोला गया है। ग्रेटर फोर्स, यहाँ पे ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे तो ही लिफ्ट आपका ये जो लोड है ऊपर को जाएगा। विल बी प्रोड्यूस में ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल सीजर है, प्लेयर्स लिड ओपनर जो आप बोतल को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंड क्ला हैमर्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। सीजर, यहाँ पे आप सीजर क्या है, एफर्ट इसके करीब है, एफर्ट के, फुलक्रम सेंटर में है, यहाँ पे आप एफ़र्ट लगा रहे हैं, एफ़र्ट ज़्यादा लगती है और फिर आपका ये काम हो रहा होता है। इसी तरह आपके पास प्लास, इसको बोलते हैं प्लाट्स, उसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसमें फुलक्रम लास्ट पे है, लोड इस साइड पे है, यहाँ पे आप एफ़र्ट लगाते हैं और यहाँ पे आपका लोड जो भी रख के उसको आप कट कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास हैमर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बेटा सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर भी सेम इसी तरह, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। यहाँ पे फुलक्रम बिटवीन दरमियान में, और यहाँ पे क्या बिटवीन है में है लोड, ठीक है। इन द सेकंड काइंड ऑफ लीवर द लोड इज़ बिटवीन, यहाँ पे क्या दरमियान में है, लोड, और फुलक्रम और एफर्ट के दरमियान में क्या आ जाता है, लोड। यहाँ पे क्या दरमियान में था, फुलक्रम, ठीक है। बोतल ओपनर इसकी एग्जांपल है, व्हील बैरो जो रेडी को आप इस्तेमाल करते हैं, हाथ वाली नट क्रैकर्स जो आप नट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। थर्ड काइंड ऑफ लीवर बेटा क्या है, इन दिस थर्ड काइंड ऑफ लीवर द एफर्ट इज़ बिटवीन, यहाँ पे क्या आ गई है, एफर्ट दरमियान में, आप एफर्ट को दरमियान में लगा रहे होते हैं और फुलक्रम और लोड जो है वो आपके लेफ़्ट राइट में होता है। इन दिस केस, इस केस में एफर्ट मूव्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, इसमें एफर्ट जो है वो अपना, तो उसके पास थोड़ा सा फासला होता है, वेरियस जबकि लोड द लोड एंड लोड मूव्स आर लॉन्ग डिस्टेंस। लोड जो है उसके पास क्या होता है जी, लोड के पास क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, और एफर्ट के पास क्या होता है, कम डिस्टेंस होता है। ये उसने यहाँ पे बोला हुआ है। आपने इसकी एग्जांपल्स को भी अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये तीनों डायग्राम समझ में आ गई तो मतलब आपको तीनों जो हैं काइंड्स वो भी समझ आ गई हैं। अगर आप इसको देखते हुए डेफिनेशन करेंगे ना, क्या करेंगे कि इन दी फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में फुलक्रम इज़ बिटवीन द लोड एंड द आर्म, बस इतना सा। इसमें आगे ये बताएंगे, इन द सेकंड काइंड ऑफ लीवर द लोड इज़ बिटवीन द फुलक्रम एंड एफर्ट। थर्ड काइंड ऑफ लीवर द एफर्ट इज़ बिटवीन द फुलक्रम एंड लोड। इतना सा आप इसको समझ के करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। डायग्राम की आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने इनकी काइंड्स की डेफिनेशन याद करनी है और इसमें आपने क्वेश्चन की याद करनी। जी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या है, डिस्क्राइब हाउ लीवर मेक्स वर्क ईजियर बाय गिविंग एग्जाम्पल्स और यूजेस फ्रॉम एवरीडे लाइफ। आप सारी जितनी भी एग्जाम्पल हैं एवरीडे लाइफ में से दी गई हैं। तो आपका 9 क्वेश्चन है बेटा, ये आपने यहाँ से आपने इसकी पहले ये पैराग्राफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में भी यही आंसर है और क्वेश्चन नंबर 9 का भी यही आंसर है। यहाँ से यहाँ तक आपने पहले करना है, उसके बाद आपने ये वाली एग्जांपल्स करनी जो मैंने यहाँ से अंडरलाइन की गई हैं, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन में ये आ रहा है और बाकी आपने इस काइंड्स को अच्छे से समझना है। समझ के ऐसे ही समझना है कि इसमें आपको MCQs आ जाए या आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाए तो वो आपको याद होनी चाहिए, आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, या डायग्राम के अबाउट आपको क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको आना चाहिए। फ़ी ईमान।